नाजरीन, रावलपिंडी पाकिस्तान का वो तारीखी शहर है जहाँ की गहमा गहमी और गलियों की रौनक कभी खत्म नहीं होती। यहाँ के लोग खाने पीने के शौकीन हैं और रात गए तक होटलों और तिक्ता कबाब की दुकानों पर रश लगा रहता है। लेकिन चंद साल पहले इसी शहर की कदीम दीवारों के बीच एक ऐसा लर्जाखेज स्कैंडल सामने आया जिसने रावलपिंडी के हर बासी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो जो नवाला अपने मुंह में डाल रहे हैं, क्या वो वाकई हलाल जानवर का गोश्त है या फिर किसी इंसान का। ये कहानी किसी फिल्म का मंजर नहीं बल्कि रावलपिंडी के एक मसरूफ़ तरीन इलाके में चलने वाले एक ऐसे कसाई की दुकान की हकीकत है जिसने इंसानियत की तजलील की तमाम हदें पार कर दी थी। मामला सिर्फ मिलावट का होता तो शायद लोग बर्दाश्त भी कर लेते, मगर यहाँ खेल लावारिस लाशों का था जो अस्पतालों के सर्द खानों से गायब होती और फिर किसी की कढ़ाई या देग में पहुंच जाती थीं। आज की वीडियो में हम इस भयानक नेटवर्क का सुराग लगाएंगे कि आखिर अस्पताल से दुकान तक ये लाशें कैसे पहुंचती थीं और इस राज से पर्दा कैसे उठा। नाजरीन, रावलपिंडी के एक गुंजान आबाद बाजार में आरिफ नामी कसाई की दुकान खासी मशहूर थी। ये दुकान देखने में बिल्कुल आम सी थी, जहां दिन भर गाहकों का तांता बंधा रहता था। उस कसाई की शोहरत की दो बड़ी वजूहात थीं। एक तो इसका गोश्त हमेशा ताज़ा और सुर्ख दिखाई देता, और दूसरा इसकी कीमत जो पूरे बाजार के मुकाबले में हैरान कुन हद तक कम थी। जिस दौर में छोटा गोश्त गरीब की पहुंच से दूर हो चुका था, आरिफ कसाई की दुकान पर लोगों को रियायत पर गोश्त मिल जाता था। मकामी होटलों के मालकान, केटरिंग वाले और ठेले लगाने वाले कबाब फरोश इसके पक्के गाहक थे। वो ये दावा करता था कि इसका माल बराह रास्त देहातों से आता है और वो अपना मुनाफा कम रखकर खल्के खुदा की खिदमत कर रहा है। इसकी दुकान पर लटके हुए गोश्त के टुकड़ों को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये गोश्त किसी ज़िबाशुदा जानवर का नहीं बल्कि इस मुआशरे के उन लावारिस मुर्दों का है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। उस दुकान पर काम करने का अंदाज बाकी कसाबों से ज़रा मुख्तलिफ था। आरिफ कसाई अपनी दुकान के पिछले हिस्से में मौजूद बड़े फ्रीज़र रूम में किसी को जाने की इजाज़त नहीं देता था। वहां सिर्फ उसके अपने खास कारिंदे जा सकते थे जो रात के अंधेरे में अपना काम करते। दुकान पर आने वाले ग्राहक अक्सर ये नोट करते थे कि आरिफ ज्यादातर कीमा बेचने को तरजीह देता था। अगर कोई ग्राहक साबित बोटी मांगता तो वो उसे बातों में लगाकर कीमा ले जाने पर कायल कर लेता, ये कहकर के बाजी ये गोश्त नरम है, इसके कबाब और कोफ्ते लाजवाब बनेंगे। लोग इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते और सस्ता कीमा खरीद कर घर ले जाते। हकीकत ये थी कि इंसानी गोश्त की साख्त और रेशे जानवरों के गोश्त से मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए साबित बोटी में पकड़े जाने का डर था। जबकि कीमा बनाने के बाद और उसमें चर्बी की मिलावट कर लेने के बाद इस फर्क को पहचाना नामुमकिन हो जाता था। ये सिलसिला महीनों नहीं बल्कि सालों तक जारी रहा और न जाने कितने घरों में ये नापाक रिस्क पकता रहा। नाजरीन, कहानी का रुख तब बदला जब रावलपिंडी के बड़े सरकारी अस्पतालों और ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल और दीगर मराकज़ में एक अजीब मामला नोट किया जाने लगा। अस्पताल की इंतज़ामिया और पुलिस के रिकॉर्ड रूम में ये तज़ाद सामने आया कि जितनी लावारिस लाशें अस्पताल लाई जा रही थीं, उनकी तदफीन